नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। मेरे दोस्त, आज की ये जो वीडियो है ये महाकुंभ के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस बार महाकुंभ में बहुत ही भारी और भयानक मेला लगा हुआ है, जहाँ पर कई सारे लोगों ने इस भीड़ में जान गंवा दी है। मेरे दोस्त, ऐसे पवित्र स्थल पर जाकर जब कोई अपनी प्राण दे देता है या किसी भी प्रकार से उसकी प्राण चली जाती है, तो उसके साथ आगे क्या होगा जानना चाहते हो, या फिर क्या हुआ होगा जानना चाहते हो। कोशिश करता हूँ हिंदू धर्म के अनुसार बताने की, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है राकेश कुमार, आप देख रहे हो राकेश नंदन, और हम यहाँ पर इसी प्रकार की अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहते हैं। मैं हूँ वीगन और आप लोग भी वीगन बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, महाकुंभ में भारी भरकम मेले की वजह से कई सारे लोग कुचलकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरे दोस्त, जब उन लोगों के प्राण चले गए, उसके बाद उन लोगों के शरीर से आत्मा निकलती है और उसके बाद वहाँ पर घूमने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। किसी के बच्चे रो रहे थे तो किसी की पत्नी ढूंढ रही थी, किसी के पति ढूंढ रहे थे। सब लोग एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए थे, और जिन लोगों ने अपने प्राण दे दिए थे, उन लोगों की आत्माएं उन सबको देख रही थी, उन सबके पास भी जा रही थी, लेकिन वो उसे ना ही छू पा रही थी, ना ही उसे पकड़ पा रही थी, ना ही उसे बोल पा रही थी, क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब कुछ असंभव हो जाता है। इसीलिए वो लोग बस सिर्फ देख रहे थे और शोक मना रहे थे। लेकिन तभी उनके घर वाले ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को ना पाने की वजह से वो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। मेरे दोस्त, उसके बाद जो हुआ वो चीजें आपके दिल को दहला देने वाली है। जब उन लोगों की आत्मा यहाँ वहाँ घूमती रहती है, तब एक साधु वहाँ पर प्रकट होते हैं और उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं, आप लोग इतने पवित्र स्थल पर यहाँ पर संगम के किनारे अपने प्राण को छोड़ दिए हो, फिर भी आप लोगों की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आप लोगों ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से आप लोग अभी भी यहाँ पर हो? उसके बाद साधु से सब लोगों ने कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, मैं अपने पुत्र को ढूंढ रहा था, मैं अपने पति को ढूंढ रहा था, मैं अपने दादा दादी को ढूंढ रहा था, और एक दूसरे अपनी अपनी समस्याएं उस साधु से कहने लगे। तभी साधु ने कहा, यही वजह है कि तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए हो, तुम्हारी आसक्ति अभी भी संसार में लगी हुई है। हमें संसार से आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम संसार को अपना अपना कहेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसके बाद उन सभी आत्माओं ने उन साधु से पूछा कि बताइए प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे हम लोगों का उद्धार हो। तब उन लोगों ने कहा, तुम लोग तो उद्धार हो ही चुके हो, इतने पवित्र स्थल पर आकर के स्नान किए हो, लेकिन अब तक तो आप लोग प्रभु के धाम चले गए होते, लेकिन अभी भी यहीं पर हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ, जानना चाहोगे? तभी उन लोगों ने कहा, हाँ, हम लोगों के ऊपर कृपा करके बताइए कि आखिर हम लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी साधु जो कहते हैं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर यदि आपको काम है कहीं तो चले जाइए, बाद में वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो पूरा जरूर देखिएगा। अब उसके बाद साधु कहता है कि मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, और आपके मन में बहुत सारे कुछ चल रहे हैं, और आकर के आप कितनी भी पवित्र स्थल पर स्नान कर लेते हो और आपके मन में फिर भी वही सब कुछ चलते रहता है, और आपका जो भी कर्म पहले है वैसा ही कर्म रहता है, तो फिर स्नान करने का कोई फायदा नहीं होता है। आपको स्नान अच्छी संगति के साथ करना चाहिए, साधु के साथ करना चाहिए, संतों के साथ करना चाहिए, ज्ञान के साथ करना चाहिए, बोध के साथ करना चाहिए, और हरि के भजन के साथ करना चाहिए। तब आपको मुक्ति मिलेगी और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाओगे और अपने आप को अच्छा बना पाओगे और अच्छे जीवन जी पाओगे। लेकिन आप लोग इस दुनिया में जैसे लोग करते हैं वैसे ही करते आते हो, और चले आए नहाने और नहा लिए, और उसके बाद देखो तुम लोगों की प्राण भी चले गए। अच्छा हुआ कि प्राण संगम के किनारे चले गए। इसीलिए जब भी हमें कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए, किसी शुभ काम के लिए जाना चाहिए, तो अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को ज्ञान देना है, अपने आप को बोध देना है, अपने आप को संतों और वैष्णवों के संग में लाना है। उसके बाद शुभ और अच्छे काम को करना है, तब हम उसे अच्छे से कर पाएंगे और सही से कर पाएंगे। लेकिन उन सभी को ये सभी बातें समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी। तभी उन साधु ने एक और बात कही और इसके बाद उन लोगों ने समझ लिया। मेरे दोस्त, शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप समझिए, एक बोतल के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, और उसे ले जाकर के कितनी भी क्लीन पानी में डुबो दो, तो क्या वो साफ हो जाएगा? नहीं होगा साफ। पहले उसके अंदर की गंदगी को साफ करना होगा, फिर उसे हम कहीं भी ले जाकर के साफ पानी में धो देंगे तो वो साफ हो जाएगा। बस इसी प्रकार मेरे दोस्त, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, हमें वैष्णवों के संग में लाना है, हमें चैंटिंग करना है, हरि का भजन करना है और अच्छे काम करना है। उसके बाद हम कहीं भी जाएंगे तीर्थ स्थल में या फिर कहीं भी पवित्र नदी में जाके स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे। तो अपने आप को अच्छा बनाओ, उसके बाद अच्छे काम करो और अच्छे से जीवन जियो। उसके बाद उन सभी आत्माओं से उन साधुओं ने कहा कि आप लोग अपने घर वालों, अपने परिवार वालों को, अपने दुनिया वालों को याद करना छोड़ दो, बंद कर दो याद करना। जब तक उन्हें याद करोगे तब तक बंधन में रहोगे, और जैसे उसे
याद करना बंद कर दोगे तुम मुक्त हो जाओगे। उसके बाद उन सभी आत्माओं ने वैसा ही किया, साधु को प्रणाम किया और वहां से संगम से सीधे भगवान के धाम चले गए और खुशी खुशी जीवन जीने लगे। मेरे दोस्त, यदि आप में से कोई ये वीडियो देख रहे हो जिनके घर वाले गुम हो गए हैं या जिनके घर वालों की प्राण चली गई है, तो चिंता ना करें, शोक ना मनाएं। हर किसी को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है इस संसार को छोड़ करके। शायद भगवान उन्हें ऐसे ही संगम के किनारे से उन्हें अपने पास बुलाना चाहते थे तो बुला लिए। आप लोग चिंता ना करें, जहाँ जाना था वो चले गए। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, इतनी पवित्र स्थल पे जाकर के उन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, वो लोग निश्चित रूप से भगवान के पास ही चले गए होंगे। आप लोग उसकी चिंता ना करें और अपने जीवन को सही से जीने का प्रयास करें। अपने जीवन में ज्ञान लाएं, बोध लाएं, करुणा लाएं, प्रेम लाएं और विघ्न बने और इस प्रकार से अपने जीवन को सही से जिए। फिर आप जो भी अच्छे काम करोगे या आगे करना चाहते हो उसे और भी अच्छे से कर पाओगे। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिनके घर वाले चले गए छोड़ के इस महाकुंभ के मेले में, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठाकुर जी के पास चले गए खुशी खुशी। आप लोग भी खुश रहिए, भजन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, सब अच्छा ही होगा। हरे कृष्णा।